नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज हम इस स्पेशल वीडियो में जी हाँ बात करने वाले हैं एमपी पीएनएसटी और जीएनएम का एग्जाम 2024 में आपका कल से 9 सितंबर 2024 से स्टार्ट होने वाला है। तो इस एग्जाम के संबंध में बच्चियों को, आप लोगों को क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये देखने में आया है कि अधिकांश बच्चियां बहुत सारी गलतियां करती हैं जिससे उनका एग्जाम प्रभावित होता है। तो आज हम इस स्पेशल वीडियो में उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि तैयारी के अलावा कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और जनरली हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारा शीर्षक है एग्जाम से पहले इन बातों का रखें ध्यान। तो एग्जाम आपका 9 सितंबर 2024 से स्टार्ट होने वाला है और ऐसा जैसी जानकारी दी जा रही है कि ये 12 सितंबर 2024 तक चलेगा आपका। तो इस प्रकार से 4 दिन 8 पालियों में एग्जाम होगा। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि बच्चों की संख्या और एग्जाम सेंटर की कम उपलब्धता के कारण चलते ये एग्जाम आपका 1-2 दिन और जा सकता है। चलिए हम बात करें सिलेबस की। तो जी हाँ, सिलेबस आपका जो है वो चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। पहले 150 क्वेश्चन थे, अब आपके मात्र जो है वो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन कुछ अच्छा भी हुआ है, जैसे कि आपका पीएनएसटी या जीएनएम में पहले आपका दोनों 11th 12th दोनों की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी और इंग्लिश का कोर्स भी आपका अधिक था। लेकिन अब क्या हुआ है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो केवल आपका जो 12वीं में है, 12th में है, वही आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश में 50% सिलेबस की कमी आई है। तो एक बेनिफिट वाली बात है। लेकिन एक बात और है कि एग्जाम का आपका जो पैटर्न चेंज किया गया, लेकिन बच्चियों को एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिला है। यदि हम कहें कि 1 माह तक का ही समय मिला है, लगभग 1 माह के आसपास, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जीके जैसा एक सब्जेक्ट जोड़ने से, जिनमें ज्यादातर बच्चियां जीके की तरफ ध्यान नहीं देती हैं, तो उनको थोड़ा सा परेशानी हो रही है। इसी उद्देश्य से हम जीके की क्लास भी आपकी ऑनलाइन दे रहे हैं, आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहे हैं। और अभी जो एएनएम का एग्जाम हुआ है, तो उससे निसंदेह रूप से जो सेम पैटर्न है, तो उससे हमको जीके में किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका हमको जो है वो नॉलेज मिल रहा है। हमने कई सेंटरों में जाकर के बच्चियों से बात की, एएनएम सेंटरों में, और ये देखने में आया है कि जीके मुख्य रूप से आपका जो करंट अफेयर्स है, बहुत पुराना करंट अफेयर्स नहीं पूछा जा रहा है। केवल यदि हम जनवरी से लेकर के और आपका जुलाई तक अगर हम करंट अफेयर्स देख लें, तो उसमें से काफी क्वेश्चन हम जो है कर सकते हैं। तो एग्जाम शुरू होने वाला है, कुछ बच्चियों को हो सकता है 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन का टाइम मिल सकता है। तो यहाँ पे हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि बहुत सारी बच्चियां क्या है, लास्ट दम तक पढ़ती रहती हैं, तो उनको लास्ट समय तक नहीं पढ़ना है और नई चीजों को नहीं पढ़ना है। अब जो आपने पढ़ा है उन्हीं चीजों को जो है रिवाइज करें, ताकि वो आपकी जो है स्ट्रांग हो जाए और उनसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, वो आपसे बन जाए। चलिए हम बात करते हैं कि क्या देखना है आपको। तो आपको जुलाई से लेकर के आपका करीब अगस्त तक की जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या एमपी लेवल पे जो भी घटनाएं हुई हैं आपकी, उनको आपको जो है वो देखना है। चलिए हम बात अब करने वाले हैं कि हमको एग्जाम के पहले कौन सी गलतियां नहीं करना है। तो इसको ध्यान से सुने, ये आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो ईएसबी के निर्देशों का पालन करें। तो ईएसबी द्वारा ये एग्जाम आपका जो है लिया जा रहा है, तो उसके द्वारा भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देशों का हमको जो है वो पालन करना है। चलिए अगला देखते हैं कि कई बच्चे इस तरह करती हैं कि एग्जाम हॉल में लेट पहुंचती हैं। तो इसमें जो रिपोर्टिंग समय दिया है, तो रिपोर्टिंग समय का आपको ध्यान रखना है, ताकि यदि अंत में आप लेट होती हैं तो आपका निसंदेह रूप से जो माइंड संतुलन है वो आपका जो है वो बिगड़ जाता है और इसका प्रभाव जो है वो एग्जाम पे भी पड़ता है। और देखें तो इसका ड्रेस कोड भी है। ड्रेस कोड हमारे जो कपड़े होने चाहिए, पहनावा होना चाहिए, बड़ा सिंपल होना चाहिए। हम कोई कीमती चीज ले जाएं, जैसे कि अपने जेवर वगैरह हम ना पहने और घड़ी वगैरह ना ले जाएं हम। तो इस तरह से इन जो ड्रेस कोड है उसका हमको पूरी तरह से पालन करना चाहिए।
चलिए हम बात करते हैं कि बहुत सारी बच्चियां लास्ट तक पढ़ती रहती हैं, रात के भी नहीं सोती हैं। तो ये आदत जो है बिल्कुल सही नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। तो एग्जाम के पहले आपकी नींद जो है वो पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि जो माइंड है आपका वो फ्रेश रहे। और फ्रेश माइंड में आपको फायदा क्या होगा कि आपने कोई भी चीज कहीं भी अगर सुनी होगी या पढ़ी होगी तो वो आपको जो है वो जल्दी से रिकॉल हो सकती है। फिर हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी बच्चियां कुछ खा के नहीं जाती, खाली पेट जाती हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है कि एग्जाम के दौरान ही उनको एक प्रकार से वीकनेस महसूस होने लगती है। तो हमारा ये कहना है, ये हमारा पर्सनल अनुभव भी है, कई बच्चों को हमने इस तरह से राय भी दी है कि खाली पेट आपको बिल्कुल एग्जाम देने नहीं जाना है। ये है कि आप हल्का फुल्का कुछ खाना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, ताकि एग्जाम के लास्ट तक आप में जो है वो एनर्जी बनी रहे। और देखते हैं हम कि एग्जाम जो है हमारा ये ऑनलाइन एग्जाम है। तो पहले भी ऑनलाइन एग्जाम होते रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बच्चियां, जैसा कि हमारा एक अनुमान है कि लगभग 60% से अधिक बच्चियां जो है वो ये एग्जाम पहली बार दे रही हैं। तो ये एग्जाम पूरी तरह से कंप्यूटर पर आधारित है। तो ऐसी बच्चियों को निसंदेह रूप से, जिन्होंने कंप्यूटर उनको चलाना नहीं आता है या कम आता है, तो किसी कैफे में जाकर के और वहां से जो है वो कंप्यूटर के बारे में जो मुख्य मुख्य जानकारियां हैं कि किस तरह से हमको उपयोग करना है, किस तरह से हमको सबमिट करना है क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन खोलना है, माउस का प्रयोग हमको किस तरह से करना है, इस बात की जो पहले से प्रैक्टिस कर लें, ताकि एग्जाम हॉल में उनको इस तरह की दिक्कत ना जाए। चलिए हम अगली बात करते हैं कि ईश्वर पे विश्वास निसंदेह रूप से हमारे कॉन्फिडेंस में वृद्धि करता है। तो पूरी तरह से ईश्वर पर विश्वास रखें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के एग्जाम देने जाएं। और इससे होता क्या है कि जो हमारा कॉन्फिडेंस और एक विश्वास हमारा जो है वो बढ़ता है, और निसंदेह रूप से इसका जो है वो एग्जाम में फायदा होता है। चलिए, एक बच्चियों में ये भी देखा गया है कि शुरू में तो बड़ी उत्साहित रहती हैं, बड़ी ऊर्जा से पेपर हल करती हैं, लेकिन लास्ट समय तक उनमें धीरे धीरे ऊर्जा की कमी होने लगती है। तो बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से एकाग्रचित होना है आपको, जब तक कि आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो हल ना हो जाए। तो पूरे एग्जाम तक पूरी तरह से एकाग्रचित रहें, पूरी जोर दें और एक एक क्वेश्चन को पढ़ें और उसको समझें, तभी उसका आंसर लगाएं। नहीं तो क्या होता है कि हम जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, और इससे हम जो है वो एक होती है आपकी ह्यूमन एरर। तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हमारे इस तरह गलत हो जाते हैं कि हमने जो है क्वेश्चनों को ध्यान से नहीं पढ़ा, यद्यपि क्वेश्चन हमसे बन रहा था। यदि हम थोड़ा सा ध्यान देते तो हमसे बन जाता। चलिए अगली बात हम देख रहे हैं कि समय का रखे ध्यान। तो बहुत सा हमारा समय जो है 2 घंटे है। 9 सितंबर से हमने ऐसा बताया कि 12 सितंबर तक आपका पेपर होने वाला है, 2 पालियों में होने वाला है। और पहली पाली आपका जो है 9 से 11 है, दूसरी पाली आपकी 2 से 4 है। लेकिन इसके पहले हमको एग्जाम हॉल में पहुंचना है, रिपोर्टिंग करना है। तो रिपोर्टिंग समय का हमको ध्यान रखना है। तो इस बात का हम ध्यान रखें कि पहले से पहुंच जाए हम, और हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। हम पूरे क्वेश्चन हमको हल करना है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। तो हमको पूरे क्वेश्चन हल करना है, और हमको इसमें टाइम मैनेजमेंट पर भी विशेष ध्यान देना है, ताकि 2 घंटे में हमारा जो है वो पेपर हल हो जाए। क्योंकि बहुत सारी बच्चों संग ऐसा देखने में आता है कि पहले वो काफी समय ले लेती हैं, लेकिन लास्ट में उनके पास जब समय कम बचता है तो उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसका उनको बहुत नुकसान होता है। और जैसा हमने बताया कि माइनस मार्किंग नहीं है इसमें, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और इस चैनल पे आप बने रहें, क्योंकि ये चैनल आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, स्पेशल रूप से एजुकेशनल चैनल है। तो जो भी हम अपडेट आपको देते हैं वो आप तक पहुंच सकें। और बहुत सारी बच्चियां अभी ही मैसेज बॉक्स में या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ रही हैं कि सर कट ऑफ क्या जा सकता है। तो जब तक इसका पेपर ना हो जाए, पेपर का पैटर्न कैसे था, पेपर कितना टफ था, कितना सरल था, इन सब बातों का ध्यान रख के ही कट ऑफ जो है वो बताया जा सकता है। तो हम बिल्कुल सजग हैं, हम कई सेंटरों में जाएंगे भी, हो सकता है आपसे भी हमारी जो है वो मुलाकात हो। तो हम बच्चियों से बात करेंगे उनके कितने नंबर तक आ रहे हैं, और मैसेज बॉक्स में भी कई बच्ची हमको नंबर बताती हैं, व्हाट्सएप भी करती हैं।
तो उस आधार पे हम जो है वो एग्जाम के जस्ट बाद ही लगभग कुछ ही घंटों में जो है अपना एक अनुमान बताएंगे कि कम से कम कितना कट ऑफ जा सकता है। तो उसमें हम सभी का बताएंगे, आपका चाहे अनरिजर्व हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एसटी हो या एससी हो, तो कितना नंबरों तक जो है वो एक अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है। इसके बारे में एग्जाम के बाद ही हम एक कट ऑफ जारी करेंगे। तो आप हमारे चैनल में अपने, हमारे नहीं बल्कि अपने इस चैनल में बने रहें, ताकि जैसे ही हम कोई आपको इन्फॉर्मेशन दें या कट ऑफ बताएं आपको, तो आप तक ये पहुंच सके। और समय कम मिला है निसंदेह रूप से, यदि आपके क्वेश्चन कम होते हैं तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमको तुरंत सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है कि यदि हम लगे रहें, प्रयास करते रहें, तो हमको सफलता मिलती है, जरूर मिलती है। तो कम नंबर आने पर निराश ना हो, बल्कि जो अगला एग्जाम है, जिस तरह से जानकारियां मिल रही हैं कि आपका जो नेशनल नर्सिंग काउंसिल है, उसने एक डेट डिसाइड कर रखी है कि यदि आप जिस वर्ष का एग्जाम ले रहे हैं, तो उस वर्ष के सितंबर की लास्ट डेट तक आपके एडमिशन वगैरह हो कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो इस तरह से जो आपका अगला एग्जाम होगा, पीएनएसटी जीएनएम 2025, तो वो भी बहुत लेट नहीं होगा और सितंबर तक उसकी प्रक्रिया पूरी करनी है। तो इस तरह से आपका जो है वो जुलाई या मई के, जून या जुलाई के में ये एग्जाम आपका जो है वो हो सकता है। तो जी हाँ, यदि आप इस एग्जाम में कम नंबर पा रहे हैं तो बिल्कुल निराश मत हो, क्योंकि अगला एग्जाम बहुत ही जल्द ही आपके सामने होगा और आपको जो है नए पैटर्न के आधार पर एक अच्छी और व्यवस्थित तैयारी करने का अवसर भी मिलेगा। तो आप हमसे भी कोई भी अगर डाउट बनता है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 930 281 22 39। तो इस नंबर पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। यदि आप हमारी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम आपको जो है वो इस मोबाइल नंबर पे मैसेज द्वारा या सीधे फोन लगा करके हमसे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो 9 सितंबर को आप लोगों का एग्जाम शुरू होने वाला है और हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। अपने लेवल पर हर बच्ची तैयारी कर रही है और मैं आर के सक्सेना आप सभी बच्चियों को जो एग्जाम देने जा रही हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हो सकता है कि उसके पहले मैं कोई वीडियो बनाऊं या हो सकता ना बना पाऊं, तो आज ही हमारी जो है वो बेस्ट ऑफ लक आप जो है वो एक्सेप्ट करें और ईश्वर से हमारी यही कामना है कि आपका जो है पेपर अच्छा जाए। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।